तो गाइज ये है Vivo का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन द Vivo X Fold 6। आज इसी को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि Vivo ने क्या ओवरऑल पैकेज बनाया है इस फोन के फॉर्म में एंड यहाँ पे फिर हम वो बड़े वाला लेंस लगा के कैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ में। इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि Vivo के सभी फोन्स में हमको सारी एक्सेसरीज एक साथ मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। यहाँ पे सबसे पहले रखा है ये फ़ोन, इसको खैर हम देखते हैं बाद में। इसके अलावा व्हाट डू वी हैव हियर, तो गाइज वी हैव 100 वॉट्स फ्लैश चार्ज वाला चार्जर, ऑल्दो फ़ोन 80 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फिर है एक USB-C केबल एंड इन दिस सेक्शन यू शुड फाइंड द यूजुअल स्टफ। जी हाँ, एक कार्ड, थोड़ा VIP एक्सपीरियंस वाला, अलॉन्ग विद सिप डिटेक्टर टूल। देन वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन एंड ये केस है फ़ोन के लिए, जो कि अच्छा सिंगल ही केस है। आई थॉट कि फ्रंट के लिए भी होगा, बट नो, दिस इज़ जस्ट फॉर द बैक एंड द साइड। तो ये केस हमको बॉक्स से मिल जाता है। इस फ़ोन की बात कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन को हटा के अगर हम देखेंगे तो ओके, तो कलर मैच केस हमको मिल रहा है, थोड़ा सा सिमिलर शेड है, बट या फ़ोन एक्चुअली फील्स स्लिम। 4.4 मिलीमीटर्स की इसकी थिकनेस है एंड कैमरा का बम्प ऑफ कोर्स है, क्रीज भी है ऑफ कोर्स स्लाइटली। बट फिलहाल दोस्तों इट्स टाइम फॉर अस टू बूट दिस अप। फ़ोन जब तक ऑन होता है, यू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस Vivo X Fold 6। सो गाइज, देखा आपने एक फर्स्ट लुक इसी फोन का। बेसिकली यार देखो, प्रीमियमनेस तो है हाथ में ना, मतलब फोल्डेबल्स के अंदर एक खास बात तो है कि इट इंस्टेंटली गिव्स यू दैट प्रोफेशनल वाली फीलिंग कि हाँ अभी आप कुछ सीरियस काम करने वाले हो, बिकॉज आपका फोन ऐसा दिखता है, बट इन अ पिंच इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये वाला फोन जो है वो भी डेफिनेटली ये प्रीमियम एक्सपीरियंस तो लेके आता है एंड ओवरऑल काफी स्लीक इसका फॉर्म फैक्टर रहेगा, जहाँ पे दोस्तों 4.4 मिलीमीटर्स की इसकी थिकनेस है। When this device is open and when closed it becomes 9.4 millimeters, तो feels like a normal phone, you know, जब आप इसको यूज करते हैं। एंड यहाँ पे I like the fact कि जो ये कॉर्नर्स हैं ये राउंडेड हैं दोनों साइड से, तो जो इन हैंड फील है ना, मतलब जैसे हाथ में पकड़ते हो तो चुभने वाला कोई कोना नहीं है यहाँ पे। इट गिव्स यू दैट नेचुरल ग्रिप। और जो स्क्रीन है वो भी आपको चारों तरफ से हल्का हल्का ये कर्व्ड मिलता है, तो गिव्स यू दैट नॉर्मल स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस। जहाँ पे दोस्तों ऑन द आउटसाइड अगर हम बात करेंगे तो वी हैव दिस 6.51 इंचेस का LTPO AMOLED स्क्रीन, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, HDR10+, डॉल्बी विजन, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस डिस्प्ले का वो काफ़ी हमको अच्छा मिल जाता है। जहाँ पे 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला है, फील्स लाइक अ नॉर्मल स्मार्टफोन। बट जैसे ही आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, यू ओपन दिस अप एंड यू गेट दिस बिग स्क्रीन। और ये जो स्क्रीन हमारे पास में है गाइस, दिस इज ऑल्सो LTPO AMOLED। ये है 8.02 इंचेस का, 120 हर्ट्ज पे रन करता है। अगेन डॉल्बी विजन, HDR10+ वगैरह सबको मिल जाता है यहाँ पे। बट द ओनली थिंग इज कि दिस इज वेयर द डिफरेंस इज कि ना, अब ये स्क्रीन आपको 8 इंचेस का तो हो गया है, बट दिस इज स्टिल दैट स्क्वायरिश स्क्रीन। एंड यहीं पे ही फिर जो हम नए वाले फोल्डेबल्स की बात कर रहे हैं, द वाइड फोल्डेबल्स फ्रॉम सैमसंग, फ्रॉम Huawei, फ्रॉम एप्पल, तो वो थोड़ा सा एक और बेटर एक्सपीरियंस शायद लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे दिस फील्स मोर लाइक अ स्क्वायर। अगर आप वीडियो देखेंगे तो बीच बीच में वीडियो आएगा, ऊपर नीचे ऑफ कोर्स ब्लैक बार्स होंगे, बट देन अगेन दिस इज ऑल्सो गुड टू हैव 2 एप्स साइड बाय साइड। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ओवरव्यू, तो आई लाइक द फैक्ट कि जो हिंज है वो हम अलग अलग एंगल्स पे होल्ड कर पा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड वन। एंड जब इसको ओपन करते हैं तो इट जस्ट स्नैप्स ओपन एक स्प्रिंग इफेक्ट के साथ में। ऑल्दो क्रीज फील तो मैं ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आई वुड से नेग्लिजिबल, बट हाँ दिखने में एट एन एंगल आपको हल्का सा एक वो क्रीज तो विजिबल है। फील भी मैं थोड़ा बीच बीच में तो कर पा रहा हूँ, तो मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली
एक क्रीजलेस डिस्प्ले जैसे हम बात कर रहे हैं जो ओप्पो ने शोकेस किया था उनकी लेटेस्ट फोल्डेबल में, या रूमर्ड है कि सैमसंग एंड एप्पल भी जो है वो क्रीजलेस स्क्रीन लेके आएंगे, तो ये वैसे तो नहीं है बट अगेन इट इज प्रिटी मिनिमल अगर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो फ्रेम ऑफ कोर्स इज एल्यूमिनियम, जहाँ पे ऑन दिस साइड अगर आप देखते हैं वी हैव द साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में ये पाउडर में काम भी करने वाला है, इसके ऊपर दोस्तों वॉल्यूम रॉकर है, एंड दूसरे साइड में हमको अलर्ट स्लाइडर मिलता है यार विच इज वेरी प्रैक्टिकल। ऑन द टॉप इफ यू सी तो गाइज वी हैव सम माइक्रोफोन्स एंड ऑफ कोर्स स्पीकर ग्रिल, प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं फोल्डेबल्स में, जरूरी भी होता है इफ इन केस यू आर इनटू एंटरटेनमेंट। हिंज काफी स्लीक है एंड ओवरऑल एक मिनिमल फील जो है वो हमको मिल जाता है यहाँ पे। ऑन द बॉटम इफ यू सी वी हैव सम मोर माइक्रोफोन्स, देन वी हैव द सिम ट्रे, USB-C पोर्ट एंड अगेन स्पीकर ग्रिल। पीछे यहाँ पे ये दोस्तों फाइबर ग्लास वाला डिजाइन है, दिस इज नॉट ग्लास, दिस इज काइंड ऑफ प्लास्टिक बट विद दैट फाइबर ग्लास डिजाइन। कैमरा बम्प हमको अच्छा खासा मिल जाता है बिकॉज कैमरा इस फोन की मेन हाईलाइट है एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल एज वेल, बिकॉज हमारे पास में 200 मेगापिक्सल्स का दोस्तों यहाँ पे ये मेन कैमरा मिल रहा है 200 मेगापिक्सल्स का, विच इज़ वेरी गुड स्पेशली एक फोल्डेबल के लिए। फिर हमारे पास में ये एक 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड साथ में दोस्तों हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का ये एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है 3x जूम के साथ में, एंड फर्दर हम इसका जूम एनहांस कर सकते हैं यूजिंग द किट, जो फोटोग्राफिक किट है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में ऑफ कोर्स ये LED फ्लैश, जाइस की ब्रांडिंग है बिकॉज हमको पता है कि वीवो एंड जैसा कोलैबोरेशन है, T-Star कोटिंग के साथ में कैमरास हमको मिल जाते हैं। एंड फॉर सेल्फीज वैसे तो आप रियर कैमरा सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं बट हमारे पास में फिर ये एक 20 मेगापिक्सल्स का कैमरा यहाँ पे भी है एंड अंदर वाले स्क्रीन में भी फॉर वीडियो कॉल्स एंड व्हाटएवर 20 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहाँ पे भी हमको मिल जाता है। ऐसे अगर हम इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है MediaTek Dimensity 9500 सुपर प्रोसेसर बेस्ड ऑन 3 नैनोमीटर्स, तो एक फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स हमको इसके अंदर मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आई मस्ट से कि वीवो हैज डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ बैटरी। अगर हम एक फोल्डेबल को देखते हैं बिकॉज एक बहुत बड़ी बैटरी इसके अंदर है विच इज 7000 mAh, एंड यहाँ पे दोस्तों जो 7000 mAh की बैटरी है 80 वॉट्स पे वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है, 40 वॉट्स पे वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यू कैन हैव रिवर्स वायर्ड एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग एज वेल इन दिस केस। तो बेसिकली 7000 mAh की बैटरी एक फोल्डेबल में काफ़ी एक अच्छा नंबर है, गिवन कि एकदम स्लिम फॉर्म फैक्टर है, तो आप एंटरटेनमेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शुड गिव यू अ लॉन्ग बैकअप। एंड आज की डेट में जैसे नॉर्मल फोन्स हैं वो ही बड़ी बैटरी लेके आ रहे हैं, 7000-7500 mAh की रेंज में जा रहे हैं, तो दिस बिकॉज इट फील्स लाइक अ नॉर्मल फोन should also feel like कि एक मॉडर्न स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं विद अ लॉन्गर बैटरी। इन टर्म्स ऑफ रैम एंड स्टोरेज गाइज यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स हैं। द बेस वर्जन इज विद 12 GB रैम एंड 56 GB ऑफ स्टोरेज, फिर आता है 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज, फिर है 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज, एंड अल्टीमेटली है 16 GB रैम विद 1 TB ऑफ स्टोरेज। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यू कैन चूज वट एवर वर्जन यू वॉन्ट। इंडिया में मेरे ख्याल से जब ये फोन आता है तो शायद एक ही वेरिएंट लेके आएगा वीवो, जो कि 512 GB वाला होगा। रैम लेट्स सी 16 GB है या 12 GB है, व्हाटएवर द कॉन्फ़िगरेशन इज, आई डोंट थिंक इसके मल्टीपल वर्जन्स इंडिया में आने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ दोस्तों OS ऑफ कोर्स दिस इज लेटेस्ट ओरिजिन OS, एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। फोल्डेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवो इज काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द ओरिजिन OS इन अ गुड वे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ फोल्डेबल स्मार्टफोन अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर बिहेव करता है, तो दैट वे इट्स गुड। एंड प्लस बड़ा स्क्रीन है तो आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या 2 ऐप्स को साइड बाय साइड यूज करते हैं, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ। अब गाइज एक चीज हमने फोल्डेबल्स में कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो है कुछ ऐसा लुक, बट येस इन दिस फोन यू कैन गेट दिस लुक। बेसिकली आपको अलग से एक किट लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये है वीवो का लेटेस्ट टेलीकन्वर्टर G2 लेंस, जो आपको इक्विवेलेंट 200 mm की फोकल लेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास में एक ये मॉड्यूल है जिससे लेंस लगेगा, एंड ऑफ कोर्स द केस एज वेल, जो आपको टेलीकन्वर्टर किट में अलग से मिलता है। तो ये अगर आप मैकेनिज्म परचेज कर लेते हैं सेपरेटली तो आप एक फोल्डेबल में पहले इस केस को लगाएंगे, लेंस आपकी मर्जी है लगाएं ना लगाएं, केस अपने आप में कंप्लीट है। उसके बाद में आप ये वाला अटैचमेंट लगाएंगे और फिर ये लेंस आप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, बट देन यू हैव अ टेलीफोटो 200 mm का अपने फोल्डेबल फोन में। गाइज यहीं पे ही लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कैमरा सैंपल्स। मेरे ख्याल से Vivo is doing a good job in terms of camera,
स्पेशली अगर हम फोल्डेबल्स की बात भी कर लें तो यहाँ पे द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट वो काफ़ी सॉलिड है एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं फिलहाल दोस्तों, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ जिस तरीके से हमने फोटोज़ को क्लिक किया है यूजिंग द मेन कैमरा, यूजिंग द अल्ट्रा वाइड, यूजिंग टेलीफोटो, यू नो अक्रॉस सिनेरियोज आपके सामने रिजल्ट्स हैं जो जाइस वाला फोटोग्राफी एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से फोटोज़ के मामले में या ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में दिस फोन डेफिनेटली शाइन्स। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई है वीवो से इस अटैचमेंट को लेके, एंड वो कुछ ऐसा हुआ कि आप जब ये अटैच करते हैं तो यू कांट यूज़ द मेन कैमरा। बेसिकली ये जो कटआउट है, दिस कटआउट डज नॉट मैच विद द मेन कैमरा, बिकॉज आप देखेंगे मेन कैमरा यहाँ पे है, अल्ट्रा वाइड साइड में है, पेरिस्कोप ऊपर है। अब ये कैमरा जो है अपना लेंस जो है लगता है पेरिस्कोप के ऊपर, तो अगर मैंने इसको लगा दिया तो पेरिस्कोप के सामने तो ये लाइन हो गया है जहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से कुछ ऐसा लगा के, बट देन दिस ओपनिंग डज नॉट लीव एनी ओपनिंग फॉर द मेन या अल्ट्रा वाइड। तो यूजुअली क्या होता है वीवो के फोन्स में, अगर मैं केवल इस लेंस को निकाल दूं यहाँ से तो आई कैन स्टिल यूज द अदर कैमराज विद दिस अटैचमेंट, बट नॉट इन दिस केस। तो ये मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, बट वाई, मतलब मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, बट वाई वुड वीवो डू दिस, आई डोंट नो। बिकॉज ये भी अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट अप माउंटेड, ब्रांडिंग एकदम करेक्ट जगह पे है, सीधी पढ़ने में आ रही है, सब कुछ सही है, बट देन दिस ओपनिंग डज नॉट मेक सेंस। बट या दिस इज हाउ इट इज। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जो हमने इस फोन से क्लिक किए हैं, मेरे ख्याल से फ्रॉम अ फोल्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जज करते हैं तो प्रिटी सॉलिड कैमरा एक्सपीरियंस। अभी फोन देखते हैं इंडिया में शायद आने वाला होगा, वीवो माइट लॉन्च दिस प्रिटी सून इन इंडिया। प्राइस देखते हैं क्या है दोस्तों, गिवन द काइंड ऑफ प्राइसिंग दैट इज गोइंग ऑन ऑल अराउंड, बट मेरे ख्याल से इट्स अ गुड फोल्डेबल। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी बैटरी, अच्छा स्क्रीन, ओवरऑल स्लीक डिजाइन एंड एवरीथिंग विद सॉलिड कैमरा एज वेल। द ओनली थिंग इज कि अभी जो नए वाले फोल्डेबल्स आने वाले हैं इन द मार्केट वो एक अलग फॉर्म फैक्टर लेके आएंगे, तो थोड़ा सा एक उस तरफ पॉपुलैरिटी शायद जाएगी ज्यादा। बाकी आप बताइए व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस वन। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते दोस्तों व्हाट इज योर टेक वीवो X Fold 6 के बारे में, लिखना मत भूलना। मैं आपसे दोस्तों मिलूंगा अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।